हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 3 इफ़ आई वर ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। अगर मैं बहादुर होता, शूर होता। रीडिंग, आर यू अ ब्रेव चाइल्ड? क्या आप एक बहादुर बच्चे हो? और आर यू मोस्टली स्केयर, या फिर आप बहुत बार डर जाते हो? रीड द स्टोरी अबाउट अ बॉय हु फियर्स एवरीथिंग अंडर द सन। ये स्टोरी किसके बारे में है? कैसे लड़के के बारे में है जिसे हर चीज़ से डर लगता है। एवरीथिंग अंडर द सन मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से उसे क्या लगता है? डर लगता है। आई एम स्केर्ड ऑफ एवरीथिंग। मुझे हर चीज़ से, हर बात से मुझे क्या लगता है? डर लगता है। हर चीज़ से मैं डरता हूँ। माई सिस्टर सेज, मेरी बहन कहती है, यू कुड मेक अ डिक्शनरी ऑफ ऑल द थिंग यू आर स्केर्ड ऑफ। मेरी बहन कहती है कि तुम्हें तो एक डिक्शनरी बना सकते हो। तुम जिन जिन चीज़ों से तुम डरते हो उन सारी चीज़ों से तुम क्या बना सकते हो? तुम एक डिक्शनरी बना सकते हो। A for accidents, B for bullies, then C for caterpillars. Caterpillars आप सब लोगों को पता है. Then D for dogs, E for elevators. इसका मतलब है इन सारी चीज़ों से उसे डर लगता है. F for fire, G for gangsters. Gangsters मतलब होता है members of group of criminals. H for height, ऊंचाई से डर लगना. I for injuries. Injuries, cuts on the body due to an accident or an attack. J for jumping down the stairs. K for knives. L for lizards. M for mummy's anger, मम्मी का गुस्सा. N for night. O for oceans or any big body of water. Then next page. P for pain. Q for questions in class. R for report card. S for snakes. Lots of people are scared. बहुत से लोगों को डर लगता है. बट आई एम पेट्रीफाइड. पेट्रीफाइड मतलब बहुत डरना. मतलब अगर उसे सांप दिखेगा तो उससे कुछ नहीं सोच में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. उसकी कुछ समझ में नहीं जाएगा. वो बहुत डरता है उससे. T for taste. U for ugly thing. V for vaccination. वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है? इंजेक्शन जो देते हैं ना उसे कहते हैं वैक्सीनेशन. मेडिसिन गिवन थ्रू द इंजेक्शंस टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग अ डिसीज. W for weather, the thunder and lightning kind. X for X-Files and other scary programs. Y for yawning. I am scared of lockjaw. हम जब बाई देते हैं ना तो मुंह खोलते हैं तो उसे क्या डर लगता था? किसके बारे में डर लगता कि उसके जो जॉ है वो क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे. लॉक जॉ मतलब अ कंडीशन विच मेक्स योर जॉ मसल स्टिफ. एंड जेड फॉर झूल. ये सारी चीज़ों की लिस्ट है फ्रॉम E to Z जिसे उससे डर लगता है. एक्चुअली my whole life is spent in being frightened of things and worrying when anyone tries to do anything even remotely scary. Really, मेरी जो पूरी ज़िंदगी है वो कैसे गई है? किसी ना किसी चीज़ों से डरते हुए गई है. मतलब डर में या फिर चिंता में ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजरी है. जब कोई कुछ काम करता था तभी भी मुझे डर लगता था. इट्स ऑलवेज बिन लाइक दैट. मतलब ये पहले से ऐसा ही था. एंड आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूँ. इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट, और ये ऐसा ही रहेगा. देन वन डे, अब एक इंसिडेंट बताया कि एक दिन क्या हुआ. देन वन डे द फैमिली वेंट फॉर पिकनिक बाय द साइड ऑफ अ लेक. एक दिन क्या हुआ, उनकी पूरी फैमिली कहाँ गई? पिकनिक के लिए. कहाँ पर? बाय द साइड ऑफ लेक. लेक के साइड में. देर वॉज स्विमिंग एंड पैरासेलिंग. तो वहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते थे और पैरासेलिंग. पैरासेलिंग मतलब होता है अ स्पोर्ट इन विच वाटर स्कायर वियर्स अ पैराशूट एंड इज टोड बाय अ स्पीड बोट. एवरीवन वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम. सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे. ग्रेट टाइम मतलब वो लोग एंजॉय कर रहे थे. एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे. ऑफ कोर्स आई वॉज इन अ रॉटन मूड. अभी देखो ये क्यों होगा ऐसे? उसका मूड क्यों खराब था? क्योंकि उसे हर चीज़ से डर लगता था. पानी से भी डर लगता था, है ना? इसलिए उसका मूड खराब था. एवरीवन एल्स कूल्ड ऑफ इन द वाटर. मतलब सारे लोग क्या कर रहे थे? पानी में खेल रहे थे.
माई लिटलेस्ट कजन्स अंगद एंड नेहा, उनके जो छोटे कज़न थे अंगद और नेहा, स्लैप द वाटर ग्लीफुली, वो लोग क्या कर रहे थे, वाटर पर स्लैपिंग कर रहे थे, ठीक है, हाथों से ऐसे थपेड़े मार रहे थे पानी पर, ग्लीफुली मतलब हैप्पीली, वो दोनों भी बहुत खुश थे। द टीन्स सेट हॉप टू द फार एंड फॉर पैरासेलिंग, और जो टीनेजर्स लोग थे वो लोग सब कहाँ गए थे, पैरासेलिंग के लिए गए थे। The grown-ups decided on an afternoon nap and went up to the cottage they had hired. और जो बड़े लोग थे उन्होंने ऐसे डिसाइड किया था कि अभी दोपहर हो गए तो हम लोग थोड़ी सी नींद लेकर आएंगे, और वो लोग कहाँ चले गए, कॉटेज में, जो कॉटेज उन लोगों ने हायर्ड किए थे, किराए से लिए थे वहाँ पर। दैट लेफ्ट मी, अब कौन बचा, सिर्फ मैं, एंड मैं सल्की, सल्की मतलब उदासी, समवन हु इज़ अनविलिंग टू एन्जॉय हिमसेल्फ हरसेल्फ, उसको वैसे भी एंजॉय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दैट लेफ्ट मी एंड माई सल्की सेल्फ सिटिंग ऑन अ बीच, वो और उसकी उदासी कहाँ पर बैठे थे, बीच पर। आई हैड फिनिश द बुक आई वॉज रीडिंग, मुझे अपनी बुक फिनिश करनी थी जो मैं पढ़ रहा था। आई वॉच द ब्रैड्स प्लेइंग एंड सम टाइम लेटर आई फेल अस्लीप, मतलब मैं देख रहा था, मैं वॉच कर रहा था, क्या कि ब्रैड्स मतलब चाइल्ड, उसके जो छोटे कजन्स थे दोनों भी क्या कर रहे थे, वो लोग खेल रहे थे। एंड समटाइम्स लेटर, कुछ देर के बाद, आई फेल अस्लीप, मैं सो गया। देन नेक्स्ट पेज। वाटर सराउंडेड मी ऑन ऑल साइड, पानी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। आई स्ट्रगल टू गेट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मैं सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। समथिंग वॉज पुलिंग मी बैक इन टू द वाटर, कुछ तो भी ऐसा था जो मुझे क्या कर रहा था, मुझे पानी में खींच रहा था। आई गास मतलब हाँफना, मैं हाँफ रहा था। आई वॉज डाइंग, मैं मर रहा था। हेल्प मी, गेट अप एंड हेल्प मी, आई मोन, मैं चिल्लाया जोर से, विलाप करना मैंने चालू किया कि मुझे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड द मॉर्निंग वेंट ऑन एंड वेंट ऑन, और उसकी ये जो आवाज़ है ना वो आती गई। हेल्प मी, बट इट वॉजेंट माई वॉइस, उसे आवाज़ आई कि हेल्प मी, हेल्प करो मेरी, लेकिन ये मेरी आवाज़ नहीं थी। आई सरफेस्ड फ्रॉम माई स्लीप, सरफेस मतलब क्या होता है, जागना, मैं जाग गया, रोज़ मैं अपनी नींद से जाग गया। डेज टू फाइंड अंगद शेकिंग मी सॉबिंग, हेल्प मी, गेट अप, हेल्प मी, और उनको क्या देखा कि अंगद जो था उनका छोटा कज़न, वो क्या कर रहा था, उनको हिला हिला कर रोते हुए उन्हें घबरा कर उठा रहा था, और क्या बोल रहा था कि हेल्प मी, गेट अप, हेल्प मी। देन वह व्हाट आई सैट अप, तो उन्होंने घबरा कर पूछा, मैंने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, एंड आई सेड, मैं उठ के बैठ गया। अंगद वॉज ऑलरेडी रनिंग टू द वाटर्स एजेस शाउटिंग, अंगद पहले ही क्या कर चुका था, वो पानी की तरफ दौड़ता हुआ निकल गया था, शाउटिंग मतलब जोर जोर से चिल्लाते हुए, हेल्प मी करते हुए निकल गया था। समथिंग फार आउट, कुछ तो भी बहुत दूर, ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द लेक, लेक की पूरे बीचों बीच कुछ तो भी था। व्हाट, स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मतलब हम लोग जो पानी में तैरते हैं तो ऐसे हाथ पैर मारते हैं ना, दैट इज स्प्लैशिंग। कुछ तो भी लेक के एकदम बीचों बीच कुछ तो भी स्प्लैशिंग हो रहा था। इट वॉज नेहा, वो कौन थी, नेहा। शी वॉज ड्रोनिंग, वो पानी में डूब रही थी। आई लुक्ड अराउंड, देर वॉज नो वन एल्स अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। नो वन एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। बट आई कुडंट स्विम, लेकिन मैं स्विम नहीं कर सकता था, मुझे तो तैरना नहीं आता था। आई वॉज स्कैर्ड ऑफ वाटर, मुझे तो पानी से डर लगता था। हेल्प, आई शाउटेड, मैं जोर से चिल्लाया कि हेल्प, हमारी मदद करो। बट देर वॉज नो वन टू हियर, लेकिन वो सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। हरी हरी कोएक्स अंगद, कोएक्स मतलब क्या होता है, किसी को राजी करना। अंगद को पता था कि वहाँ पर कोई भी नहीं हमें बचाने वाला, इसलिए वो ये जो ऑथर है उनको बोल रहा था कि प्लीज़ हरी हरी। कोएक्स मतलब जेंटली ट्राई टू परस्यू सम वन टू डू समथिंग, मतलब वो उन्हें राजी कर रहा था कि आप खुद जाओ पानी में और उसे नेहा को बचाओ। देर वॉज ओनली वन वे आउट, अभी सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। ओनली वन वे, सिर्फ एक रास्ता। नेहाज लाइफ वॉज इन माई हैंड्स लिटरली, क्या था, नेहा की जो ज़िंदगी थी वो अब मेरे हाथ में थी। एक्चुअली, लिटरली मतलब एक्चुअली उसकी, नेहा की ज़िंदगी मेरे हाथों में थी।
आई ग्रैब्ड अंगद्स ट्यूब, उन्होंने क्या किया, मैंने क्या किया, अंगद से ट्यूब ली उसकी। इट वॉज अ बिट स्मॉल, वो बहुत छोटी थी, बट आई कुडंट स्विम, लेकिन मैं तो तैर नहीं सकता था। सो देर वॉज नो वे आई कुड डू विदाउट इट, मैं तो तैर नहीं सकता था, इसलिए ट्यूब के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। अंगद, गो कॉल द ग्रोन अप्स एंड टेल देम टू हरी, गो, आई शाउटेड एज ही गेट एट मी। मैंने जोर से चिल्लाकर अंगद को कहा कि जाओ और बड़े जो लोग हैं उनको बुला कर लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। और ऐसा सुना तो वो क्या किया अंगद ने, अंगद गेट एट मी मतलब गेट मतलब लुक एट समवन विद सरप्राइज, वो एकदम सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखने लगा। आई स्टेप इन टू द वाटर, मैं पानी में उतरा। देर वॉज नो टाइम टू फील द कोल्ड, देर वॉज नो टाइम फॉर फियर एज माई फिट लेफ्ट द सेफ्टी ऑफ द सैंडी फ्लोर एंड बिगन टू ट्रेड ऑन वाटर। अब देखो, अब उन्हें पानी में तो उतरना ही था, करेक्ट। तो अभी ये सारी चीज़ें सोचने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था कि पानी ठंडा है या गर्म है, या फिर मुझे डर लगता है मैं कैसे पानी में जाऊँ। इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, मैं पानी में जा रहा था। और थोड़ी देर तो पैर के नीचे सैंड थी, लेकिन जैसे पानी की लेवल बढ़ गई तो क्या हुआ, बिगन टू ट्रेड ऑन वाटर, ट्रेड मतलब टू पुट योर फीट ऑन समथिंग। आई वॉज सराउंडेड बाय इट, चारों ओर से पानी था, पानी से मैं घेरा हुआ था। दिस वॉज माई वर्स्ट नाइट मेयर कमिंग ट्रू, नाइट मेयर मतलब होता है सपना, वर्स्ट मतलब बहुत बुरा। ये मेरा वो सपना था, बहुत बुरा सपना था, जो क्या हो रहा था आज, जो सच हो रहा था। हेल्प मी सॉब नेहा एज आई नियर्ड हर, जैसे मैं नेहा के पास गया तो नेहा रोते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ करके, कि मेरी हेल्प करो। Her head bobbed above the surface of the water for a brief moment and then disappeared. अभी वो तो डूब रही थी, तो क्या होता था, बीच बीच में उसका सर पानी की सतह से बाहर निकलता था और वो फिर से पानी के अंदर चली जाती थी। देन नेक्स्ट पेज। I splashed harder. I felt around under the water, but I couldn't feel Neha anywhere. मतलब मैं जल्दी जल्दी से स्प्लैशिंग करते हुए सामने जा रहा था और मैंने नीचे पानी में देखा, लेकिन आई couldn't feel नेहा anywhere, लेकिन मैंने कहीं भी नेहा को फील नहीं किया, ठीक है। द वाटर वॉज मर्की, मर्की का मीनिंग होता है टू डार्क एंड डर्टी टू सी थ्रू। पानी कैसा था, थोड़ा सा डर्टी था, मड़ी था, इसलिए नीचे का ठीक से नहीं दिखता था। आई कुडंट सी हर आइदर, मतलब मैं उसे नहीं देख पा रहा था। स्वेलोइंग द हार्ड लम्प ऑफ माई फियर आई पुट माई फेस इन टू द वाटर। अब मुझे डर तो बहुत लग रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, अपने डर को अपने थोड़े से काबू में किया। एंड आई पुट माई फेस इन टू द वाटर, और क्या किया, मेरा फेस मैंने कहाँ डाला, पानी के अंदर। आई चोक्ड, क्योंकि सांस नहीं ले सकते ना, पानी में मुंह डाला अंदर तो। नो आई कुडंट, कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। आई कुडंट गो अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता। आई किक अबाउट विथ माई लेग्स, नो नेहा। आई रियलाइज दैट आई वॉज क्राइंग, वो पैर से किक करने लगे थे, मैं पैर से किक करने लगा, लेकिन नेहा नहीं कर रही थी। एंड आई रियलाइज दैट, मैं रियलाइज़ किया कि मैं क्या कर रहा था, मैं रो रहा था। Then next paragraph. I felt something close around my ankle, a hand. मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या है, कुछ तो भी मेरे एंकल के पास में कुछ तो भी मुझे फील हुआ। वो क्या था, एक हाथ था। शी वॉज पुलिंग मी डाउन, वो किसका हाथ था, नेहा का, और वो मुझे नीचे खींच रही थी। एंड डाउन आई वेंट, और मैं नीचे जा रहा था। एंड द वाटर क्लोजिंग ओवर मी, मतलब वो मैं पूरा पानी के नीचे जा रहा था, मेरे ऊपर पानी था। आई डोंट क्वाइट नो, मुझे नहीं पता, हाउ आई डिड इट, कि मैंने ये कैसे किया। बट वन मोमेंट माई लिटिल सिस्टर एंड आई वर ऑन आवर वे डाउन डाउन डाउन, और एक मोमेंट ऐसा था कि मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग कहाँ जा रहे थे, पूरे नीचे 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 जा रहे थे, गहराई में। देन आई मैनेज टू ग्रैब द हैंड दैट हेल्ड माई फुट, फिर मैंने क्या किया, मैंने कैसे तो भी मैनेज करके उसका जो हाथ था, किसका, नेहा का, नेहा ने क्या किया था, नेहा ने उसका पैर पकड़ के रखा था ना, तो उसने नेहा का हाथ पकड़ा।
As soon as I had a firm grip, जैसे ही मैंने टाइटली उसका हाथ पकड़ा, I turned my face upward the murky light. क्या किया मैंने अपना फेस ऊपर के डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द मर्की लाइट, मतलब वो जो डर्टी सा वाटर था ना, उसमें से जो लाइट आ रही थी वहाँ पर उस साइड में अपना फेस किया. लंग्स बस्टिंग फॉर एयर, मतलब उसको सांस लेने की ज़रूरत थी. अप एंड अप, और ऊपर ऊपर जाते गया. आई ब्रोक थ्रू द वाटर गास्पिंग, मतलब मैं क्या किया, मैं पानी से ऊपर ऊपर जाता गया. बट नेहा स्टिल हैडंट कम अप, लेकिन नेहा ऊपर ही नहीं आ रही थी अभी तक. विथ एन अलमाइटी यांक ऑन द लिटिल हैंड, अलमाइटी मतलब वेरी ग्रेट, आई फोर्स हर फेस आउट ऑफ द वाटर, मतलब मैंने उसमें जितना भी ये था, जितना भी जोर था, उससे मैंने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और उसे फोर्सफुली कहाँ पर लेकर आया, ऊपर. देन माई आर्म्स वेंड अराउंड हर वेस्ट, मैंने अपने हाथों से उसकी कमर को अच्छे से पकड़ा. एंड हेल्ड ऑन टाइटली, उसको उसकी कमर से पकड़ा और उसे टाइट पकड़ा. एंड क्राइंग, रोते रोते. ऑल द स्ट्रेन सडनली ड्रेनिंग आउट ऑफ मी, और क्या हुआ कि जो भी स्ट्रेन, जो भी धैर्य था मुझ में, वो एकदम से क्या हुआ, ड्रेनिंग आउट फ्रॉम मी. ड्रेनिंग मतलब एम्प्टी आउट, पूरा धैर्य जो था उसने पूरा जो लाया था अपने यहाँ में, वो जो ब्रेवनेस थी उसमें, वो सारी निकल गई. आई कुडंट मेक इट बैक, मैं उसे ऊपर ही नहीं खींच सकता था. आई जस्ट कुडंट. आई जस्ट हेल्ड हर एंड शी हंग लिम्पली इन माई आर्म्स, मैंने उसे सिर्फ पकड़ के रखा था. एंड शी हंग लिम्पली माई आर्म्स, मतलब वो अभी बेहोश हो चुकी थी. हर हेड लॉलिंग बैकवर्ड्स, लॉलिंग का मतलब होता है हैंगिंग लूजली. हर आइज क्लोज, उसकी आंखें बंद थी, और उसे होश नहीं था. इसलिए क्या हो रहा था, इसलिए उसका हेड ऐसे बैकवर्ड जा रहा था. बट आई हैड टू गेट हर बैक, लेकिन मुझे उसको वापस लेकर आना ही था. सुन वी वर बैक, बस थोड़ी देर में हम लोग वापिस आए. सेफ ड्राई लैंड, एकदम सेफ, और कहाँ पर आए, ड्राई लैंड पर. नेहा वॉज अलाइव, नेहा जिंदा थी. शेकन बट अलाइव, उसे शेकन मतलब वो जो ठंडी, तो पानी ठंडा था, और जब एक्चुअली वो डर भी गई थी, इसलिए वो क्या कर रही थी, वो थरथरा रही थी, लेकिन वो जिंदा थी. एंड सो वॉज आई, और मैं भी, और इसी कारण मैं भी. आई वॉज सडनली अ बिग हीरो, मैं एकदम से एक बड़ा सा हीरो बन गया था. आई वॉज सडनली ब्रेव, मैं एक बहादुर बन गया था. कंग्रेचुलेटेड एंड फेटेड बाय ऑल, सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और मेरा अभिनंदन कर रहे थे. एंड फेटेड बाय ऑल, फेटेड मतलब ऑनर्ड. बट इट्स नॉट एज इफ आई गॉट ओवर माई अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ फियर्स, लेकिन ये इसका मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे जो अल्फ़ाबेटिकल हम लोगों ने लिस्ट देखी ना, एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट देखी जो उसके डर की, उसके ऊपर मैंने जीत हासिल कर ली थी, ऐसा नहीं था. देन नेक्स्ट पेज. आई एम स्टिल स्केर्ड ऑफ थिंग्स, मैं आज भी बहुत सी चीज़ों से डरता हूँ. आई एम इवन मोर स्केर्ड ऑफ ड्रोनिंग एंड वाटर दैन एवर बिफोर, मुझे अभी बहुत ज़्यादा डर लगता है. किस चीज़ का, ऑफ ड्रोनिंग मतलब पानी में डूबना, और पानी का पहले से ज़्यादा डर लगता है. बट आई गेस एज माँ सेज आई ओवरकेम माई फियर व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट. उसकी माँ ने क्या कहा कि फियर जो रहता है, तुम्हारा जो डर रहता है, उसे क्या करना सीखना चाहिए हमें, ओवरकम. लेकिन कब, जब इट मैटर्ड मोस्ट, मतलब देखो जब नेहा डूब रही थी उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने अपना फियर को ओवरकम किया और मैंने उसे बचाया. इवन इफ आई एम नॉट एज ब्रेव एज अदर, कि मैं बाकी लोगों के जैसा बहादुर नहीं हूँ. आई गेस दैट आई एम एज ब्रेव एज माई सेल्फ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं खुद के जैसा ही बहादुर हूँ. एंड दैट्स गुड इनफ फॉर मी, और इतना मेरे लिए काफ़ी है. इसका मतलब क्या है बेटा, बच्चा, कि हमें बहुत सी चीज़ों से डर लगता है, लेकिन जब वो कंडीशन आती है और उस कंडीशन को हम लोग अच्छे से फेस करते हैं ना, तो हम जीत जाते हैं.